हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर जो वेरियस मेथड है उनके अंदर से आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले है जब पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए फर्म से जो ड्राइंग विड्रॉ करता है उसको वेरियस टाइप से विड्रॉ कर सकता है। तो यदि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ एवरी मंथ अगर विड्रॉ करता है एक निश्चित अमाउंट, तो उसके अंदर हम किस प्रकार से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट किया जाता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जो एट द एंड ऑफ द मंथ यदि वो विड्रॉ करता है तो किस प्रकार से हम उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। और यदि मिडल ऑफ द मंथ यदि विड्रॉ करता है एवरी मंथ तो किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एवरी मंथ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है टाइम बीइंग कैलकुलेट करने की। और टाइमिंग कैलकुलेट करने की यानी कि पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग चाहिए, दूसरा टाइमिंग चाहिए और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर टाइम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जब वो अगर ले रहा है तो उसके लिए एक एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। तो एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर देखिए बच्चों कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो हमारा पीरियड अकाउंटिंग पीरियड होता है, यदि पार्टनर्स ने फर्स्ट बिगिनिंग 1 अप्रैल को ही उसने विड्रॉ कर लिया और हर मंथ वो विड्रॉ करता जा रहा है, तो एंड के अंदर जो है कि 31 मार्च की फर्स्ट डेट को भी वो विड्रॉ करेगा। तो इनके बीच में जो टाइम बचता है उस टाइम को हम यहाँ पर एवरेज पीरियड के हिसाब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को लिया तो उसके बाद में जो टाइम बचा, कितना टाइम रहा, जितने टाइम तक उसको यूज किया, तो वहां पर 12 मंथ हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि टाइम आफ्टर लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, 31 मार्च को उसने जो ड्राइंग ली उसके बाद में कितना बच गया, 1 महीना। तो हम ये आके अपॉन 2 कर लेंगे, तो यानी कि 12 प्लस में 1/2। तो यहाँ पर इस प्रकार जो एवरेज पीरियड टाइम जो है वो इसका कितना आ जाता है, 6.5 आ जाता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो ए है इसने ड्रॉ ड्रॉ करता है फ्रॉम से 10,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इस प्रकार उसका जो टोटल ड्राइंग हो जाती है वो 1,20,000 रुपए हो जाती है। अब रेट यहाँ पर 10% है वो दिया हुआ ड्राइंग के ऊपर, हम ये मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो फॉर्मूला है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाउंड करा, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1,20,000 रुपए, रेट है 10% और 6.5 का जगह है, तो इसके अंदर करने के इसके पॉइंट हटाने के लिए हम 10 लगाएंगे, 100 इंटू 12 करेंगे। तो इस प्रकार इसकी जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाता है, 6,500। यदि क्वेश्चंस के अंदर एंड ऑफ द एवरी मंथ अगर कहा गया है तो उसके लिए एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अप्रैल की लास्ट डे को लेगा तो अप्रैल तो खत्म, तो रिमेनिंग कितने मंथ बच गए, 12। और 31 मार्च के लास्ट में लेगा तो वहां पर टाइम कितना बचा, 0/2। तो यहाँ पर ये करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5.5 आएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर इसको हम देखते हैं कि इस बेस के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनता है, अगर एग्जाम्पल को पहले वाले को सेम मान लेते हैं, 10,000 यूज की अमाउंट मान लेते हैं, तो ये 12 मंथ के कितने, 1,20,000, रेट 10 और पिच मंथ, और यहाँ पे 100 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाती है, 5,500 निकल आती है। यदि मिडिल ऑफ द मंथ लेता है तो उसके लिए टाइम किस प्रकार फाइंड किया जाएगा, तो यानी कि जब उसने अप्रैल 15 को लिया है तो पीछे रिमेनिंग जो बच गए वो कितने, 0.5 डे मंथ बच गया।
तो 0.5 मंथ, तो यानी कि अगर ये अप्रैल को लेता है तो 11.5 जो है वो मंथ बच गए, और 31 मार्च को लेता है तो पीछे 15 दिन बच गए, तो इसका मतलब कि 0.5 मंथ। तो उनका हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 मंथ फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बेस के ऊपर अगर अमाउंट पुट करते हैं तो 1,20,000 जो उसने टोटल या रेट निकालेंगे, तो इस प्रकार उसकी जो टोटल इंटरेस्ट और ड्राइंग है वो कितनी आ जाएगी, 6,000 आ जाएगी। इस प्रकार हमने देखा रेट और टाइम के बेस के ऊपर हमने जो इंटरेस्ट और ड्राइंग्स है वो कैलकुलेट की जाती है। तो टाइम निकालने के लिए हमें सारा किसका लेना पड़ेगा, एवरेज पीरियड का सारा लेने का। लेकिन ये तभी इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए दो बातें जरूरी होती है। एक तो क्या है कि अमाउंट जो विड्रॉ कर रही है वो इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा जो है गैप जो ड्राइंग्स के अंदर है वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरे को उम्मीद है बच्चों की आज इस वीडियो से आप ये जो इंटरेस्ट और ड्राइंग किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे की जो इसके बाकी का जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।